बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 25 दिसंबर 2024 बुध का दिन है। अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। इंटरनेशनल लेवल पर अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई है और बाज़ाब्ता तौर पर अब कप्तान के डंके बज चुके हैं। और अगर ये कहा जाए कि हुकूमत और निज़ाम के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा आलमी सतह पर जो धचका है ये वो है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आज बाज़ाब्ता तौर पर आले शरीफ पर भी बिजलियां गिरी हैं, तो वहीं दूसरी जानिब ना सिर्फ कप्तान की रिहाई बल्कि कप्तान के वापस हुकूमत में आने के हवाले से सूरत हाल जो है वो यकदम तब्दील हुई है। बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हैं, अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो आपको पता है कि मुज़ाकरात जो हैं वो नेक्स्ट वीक शुरू हो जाएंगे दोबारा से और रोजाना की बुनियाद पर होंगे। इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि जी मुज़ाकरात में अगर हुकूमत हमें सीरियस लगी तो हम अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है उसके ऊपर उसे रिव्यू कर लेंगे कि हमने किस तरह से चीजें लेकर चलनी है। और अपनी टीम को भी इमरान खान साहब ने हिदायत जारी की हैं कि बामानी मुज़ाकरात करेंगे। वक्त का ज़िया अगर इन मुज़ाकरात में लगे तो जस्ट लीव देम, मुज़ाकरात करने की फिर जरूरत ही नहीं है, देयर इज नो पॉइंट। अब यहां पर मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से यह बात कंफर्म हुई है कि उन्होंने अपनी टीम को आज ये हिदायत जारी की है क्लियरली कैटेगोरिकली कि इमरान खान साहब ने यह कह दिया है कि सिविल नाफरमानी की कॉल जो है वो वापस नहीं ली जाएगी और सिविल नाफरमानी की तहरीक जो कि शुरू हो चुकी है और जिसका पहला मरहला यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज तरसिलाते ज़र ना भेजें तो वो जारी रहेगा। सिविल नाफरमानी की कॉल जारी रखने का इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है। और इस सब के अंदर आपको यह भी मालूम है कि इमरान खान साहब ने पार्टी जो है उसे यह वाजे कर दिया है कि बैरिस्टर गौहर शेख वकास और दो तीन लोगों को खान साहब ने यह टास्क दिया कि वो इंटरनेशनल अफेयर्स पर बात करें क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव अब इशू है और खेल जो है इमरान खान साहब को भी पता है कि अब एक बहुत ही क्रूशल मरहले में इंटरनेशनली दाखिल होने जा रहा है। तो इमरान खान साहब ने अब ये किया है कि एक जानिब अपनी टीम को यह भी कह दिया कि अब इंटरनेशनल चीज़ों के ऊपर सिर्फ ये दो तीन बंदे ही जिम्मेदाराना बयानात देंगे, बाकी कोई बात ही ना करे, ताकि कोई जिसे आप कहते हैं ना कि लूज बॉल ना करवा बैठे कप्तान की टीम का कोई मेंबर। तो इमरान खान साहब ने यह भी कर दिया है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ये बात असद कैसर साहब जो है उन्होंने वाजे कर दिया है कि फैसले जो हैं वो इस मुज़ाकराती कमेटी ने नहीं करने, फैसले इमरान खान साहब ने करने हैं। अगर इमरान खान साहब से मुशावरत नहीं करवाई जाती तो ये मुज़ाकरात बेमानी होंगे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी बिल्कुल बाइख्तियार है लेकिन फैसले इमरान खान साहब नहीं करने हैं और उनके बगैर कोई भी बातचीत बेमानी है, उनके बगैर मुज़ाकरात भी बेमानी है। और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके वफ्द को पीरियडिकली इमरान खान साहब से मुलाकातों की इजाज़त इन्हें देनी पड़ेगी हर मुज़ाकरात के सेशन के बाद। और आपको पता है कि 2 तारीख से बाज़ाब्ता तौर पर जो मुज़ाकरात शुरू होने हैं उसके बाद ये रोज़ाना की बुनियाद पर चलने हैं। अब ये तो ज़रा मुज़ाकरात का लेटेस्ट आप कह लें कि अभी तक का जो सिनेरियो है वो मैंने आपके सामने रखा, लेकिन सिचुएशन जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। इस वक्त सिचुएशन क्या बन चुकी है, इंटरनेशनली आपको पता है कि अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आ चुकी है, बरतानिया की तरफ से स्टेटमेंट आ चुकी है, यूरोपीय यूनियन की तरफ से स्टेटमेंट आ चुकी है, पूरा वेस्ट कवर हो चुका है। और ये स्टेटमेंट्स क्या हैं, ये मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस को जो सजाएं सुनाई गई हैं उन पर स्टेटमेंट्स हैं। अब इससे एक चीज तो ये हुई है कि अब तो ये बात हो रही है कि गालिबन इन लोगों को शायद रहम की अपील में माफी मिल जाए या फिर हाई कोर्ट्स जो है वहां से इनकी सजाएं खत्म हो जाएं। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि इस रिएक्शन से इमरान खान साहब के मिलिट्री कोर्ट्स में जाने के चांसेस जो है वो बिल्कुल कम हुए हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब ट्रंप जो है वो चंद ही दिनों के अंदर वो अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस वक्त खुलकर बात कर रही है इमरान खान साहब की रिहाई पर। और रिचर्ड ग्रैनल जो है जो कि ट्रंप के एनवॉय हैं फॉर स्पेशल मिशंस, रिचर्ड ग्रैनल बाज़ाब्ता तौर पे आपको पता है कि उन्हें इन्होंने छेड़ा और मक्खी के छत्ते में हाथ दिया। रिचर्ड ग्रैनल पे ये हमला आवर हुआ क्योंकि उसकी माजी की इमरान खान के हक में ट्वीट थी, वो छिड़ गया। उसने कहा इंज तो फिर इंज ही सही, और वो इनके पीछे हाथ धो के पड़ गया। ये रिचर्ड ग्रैनल के ट्वीट्स जो हैं उनसे परेशान थे। फिर इन्होंने बीच में एक और प्रोपेगेंडा किया कि रिचर्ड ग्रैनल का तो ये ट्विटर अकाउंट ही नहीं है। अच्छा, बेचारे नून लीगी साफी रिचर्ड ग्रैनल को इंस्टाग्राम के ऊपर टैग कर करके लिख रहे थे कमेंट्स में कि जी आपका कोई, हमें लगता है कि ट्विटर अकाउंट मिसयूज हो रहा है, आपका वो अकाउंट है भी या नहीं। शायद उन्हें यकीन हो गया कि ये अकाउंट रिचर्ड ग्रैनल का नहीं होगा जो इमरान खान के लिए इतनी आवाज उठा रहा है। लेकिन अब रिचर्ड ग्रैनल जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और रिचर्ड ग्रैनल का ये जो इंटरव्यू है ये अमेरिका के मेन स्ट्रीम मीडिया पर आया है और इस इंटरव्यू ने पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर के नामजद मुशीर बराए स्पेशल
मिशंस। रिचर्ड ग्रेनल ने कहा है कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम बानी पीटीआई इमरान खान को जेल से रिहा किया जाना चाहिए। अब उन्होंने सिर्फ ये फ्री इमरान खान की बात नहीं की है, तो वो पहले भी करते हैं। अब चूंकि उन्हें बोलने का मौका मिला है और टीवी चैनल को एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बातें की हैं, तो उन्होंने खुलकर अपनी सोच और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सोच जो है ये वाजे कर दी, और ये बॉम्बशेल से कम नहीं है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हल्फ उठाना एक आप कह लें कि टाइम बॉम्ब है, बस वो टिक टिक हो रही है और ट्रंप के हल्फ उठाने की देर है। अब यहां पर आप देखें कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर के नामजद मुशीर बराए स्पेशल मिशन रिचर्ड ग्रेनल ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि अजीबो गरीब बयान से मैथ्यू मिलर भी यही कहना चाह रहे थे कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, लेकिन मैं दबे अल्फाज में यह बात नहीं करूंगा। यानी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो तर्जुमान दफ्तर खारजा है उसने दबे अल्फाज में और इधर उधर की बात करके कहा कि जी इमरान खान को रिहा किया जाए, उसका मतलब यही था, लेकिन मैं दबे अल्फाज में बात नहीं कर सकता। मैं सीधे तरीके से बात करता हूं, मैं कैटेगोरिकली बात करता हूं, मैं सीधे अल्फाज में बात करता हूं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। फिर इसके अंदर उन्होंने एक अपनी सोच भी बताई जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्हें भी लगता है कि मुमासलत है। इन्होंने एक दफा ट्वीट किया था कि पाकिस्तान के अंदर एक ट्रंप की तरह का लीडर है, जिसे ट्रंप की तरह ही वहां की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से टफ टाइम मिल रहा है और ट्रंप की तरह ही उसे फेक चार्जेस के ऊपर सजाएं सुनाई गई हैं, और पाकिस्तान के लोग अमेरिका के अंदर जो इनकलाब आ रहा है उससे बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। अब ये चीज आप समझिएगा, यानी ये उनकी सोच है। अब रिचर्ड ग्रेनल ने इंटरव्यू में क्या कहा, उन्होंने कहा कि अक्लो फहम रखने वाले गैर रिवायती सियासतदान, यानी एक तो होता है ना ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, जैसे अमेरिका में भी ट्रंप भी यही कहते हैं मैं गैर रिवायती सियासतदान हूं, तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान भी अक्लो फहम रखने वाले गैर रिवायती सियासतदान हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो बेहतर मुल्क चला सकते हैं, और इसीलिए हमें लगता है कि पाकिस्तान में भी इसी तरह से इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा हों। यानी उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा है कि इमरान खान इज मोर कैपेबल ऑफ रनिंग द कंट्री। इमरान खान बतौर वजीर आजम मुल्क चलाने के ज्यादा अहल हैं। रिचर्ड ग्रेनल ने इंटरव्यू में कहा कि बानी पीटीआई पर सदर ट्रंप की तरह करप्शन के बहुत से झूठे इल्जामात हैं। बानी पीटीआई को भी पाकिस्तान की हुक्मरान जमात ने जेल में डाला। वो वजीर आजम के लिए इंतखाब लड़ना चाहते हैं तो अवाम को फैसला करने देना चाहिए। अब इस सबके अंदर हुक्मरान जमात नून लीग जो है उसके ऊपर भी डायरेक्टली अताब आया है कि उसने भी ये सारे का सारा मुद्दा और ये पूरे का पूरा ड्रामा रचाया है, और करप्शन के झूठे इल्जामात पर डोनाल्ड ट्रंप की तरह इमरान खान के साथ भी वो हो रहा है, और वहां पर इमरान खान को पाकिस्तान का वजीर आजम बनने के लिए इलेक्शन लड़ने का जो एक फेयर चांस है वो नहीं मिल रहा। रिचर्ड ग्रेनल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात को बाइडेन इंतजामिया ने गुज़श्ता 4 साल नजरअंदाज किया और कोई पेशरफ नहीं हुई। यानी कि बाइडेन के दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही थी उस पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खामोश रही। बाइडेन इंतजामिया भी अब जाते जाते ऐसे दिखाना चाह रही है जैसे उन्हें बहुत परवाह है और पाकिस्तान के मामलात पर वो पेशरफ चाहते हैं, लेकिन उनका इस तरह से बयानात देना ये मैटर नहीं करता। अब ये इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने आते साथ जो काम करना है, और आज बाज़ाब्ता तौर पर आलमी सतह पर इस इंटरव्यू के बाद इमरान खान के डंके बजे हैं, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली सिर्फ इमरान खान की रिहाई की बात नहीं हुई। इसमें उन्होंने अमेरिका के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर कहा है कि इमरान खान पर डोनाल्ड ट्रंप की तरह झूठे इल्जामात हैं करप्शन के, वहां पर उन्हें जेल में डाला गया है, और इमरान खान को पाकिस्तान का वजीर आजम बनने के लिए एक फेयर चांस जो कि उनका हक है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। तो रिचर्ड ग्रेनल की तरफ से ये बातें किए जाना आई थिंक कि नून लीग पर एक बहुत बड़ा बॉम्बशेल है। आले शरीफ के ऊपर एक आप कह लें कि उनके पैरों के नीचे से तो जमीन निकल गई होगी इस इंटरव्यू को सुन के। आज कायदे आजम के यौम पैदाइश पर मियां नवाज शरीफ साहब भी अपना यौम पैदाइश मनाते हैं, लेकिन आज कोई उनकी बर्थडे मुझे हैप्पी नहीं लग रही, क्योंकि दिस इज अ वेरी बिग मैसेज फॉर PMLN। और ये जो लॉबिंग कर रहे हैं कि भाई हमारे एक दो बंदे अमेरिका में ट्रंप के इनॉग्रेशन में चले जाएं, बस किसी भी तरीके हमारी वाह वाह हो जाए, ये अगर उधर चले गए तो इनके साथ उधर भी जो होनी है वो भी अब इशारे मिल रहे हैं, तो ये ना ही जाएं तो वैसे बेहतर है। लेकिन इस वक्त इनके लिए परेशानियों में इन द कमिंग डेज आप देखेंगे इजाफा ही होगा। और अब ये लग रहा है कि जूं जूं ट्रंप के सदर बनने का वक्त करीब आता जा रहा है, अब ये लग रहा है कि वक्त सिस्टम के पास नहीं है, इन्हें उससे पहले इमरान खान साहब के साथ कोई मामला तय करने होंगे, वरना बाद में बामरे मजबूरी इन्हें बाय हुक और क्रुक करने ही पड़ेंगे मामला तय। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।